सादर नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी किसान साथियों को अपने यूट्यूब नंबर खेती किसानी में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल चौरसिया। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये हमारा आलू का फसल है और जो आप एरिया देख रहे हैं यह हमारा 2 एकड़ आलू का फसल है। और इस आलू का जो फसल है हमारा दोस्तों, 1 महीने का फसल पूर्ण हो चुका है। और आप इस वीडियो में आज जानेंगे, अगर आप आलू की खेती करते हैं, आपका जो आलू का फसल है, आप पहले स्प्रे में हमें कौन से फंगिसाइड का प्रयोग करना चाहिए, कौन सा टॉनिक का प्रयोग करना चाहिए, ये सब आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगा। और जो जानकारी किसान साथियों इस चैनल के माध्यम से हम आप सभी किसान भाइयों को शेयर करते हैं, जिस प्रकार हम अपने फसल पे जो फंगिसाइड का प्रयोग करते हैं वही हम आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर करते हैं, ताकि आपका खेती से एक भी रुपया नाजायज़ खर्च ना होने पाए। और ख़ास तौर पर हम बात कर रहे हैं, इस समय हमारे पास बहुत से ऐसे किसान हैं व्हाट्सअप करते हैं, उनका जो आलू का फसल है 1 महीना या 40 दिन का फसल है। और जैसे कि आप देख ही रहे हैं खुद हमारे पीछे, क्या होता है किसान भाइयों, जो नए किसान हैं या पुराने किसान हैं वो खेती करते हैं, लेकिन उनके आलू के फसल में कहते हैं कि एक बैग हमारे आलू के फसल में झुलसा का समस्या आ गया। तो ऐसा नहीं होता है किसान भाइयों। ये जो आप आलू का फसल देख रहे हैं, सुबह शाम अपने किसान भाइयों क्या होता है, जब आप अपने आलू के फसल में जाते हैं और जो आपका आलू का फसल रहता है उसकी जो पत्तियां हैं, अगर आप उल्ट कर इस प्रकार से देखते हैं तो आपके आलू के फसल में अगर काला काला बिंदी टाइप में धब्बा दिखाई देता है, तो ऐसे स्थिति में जो किसान चाहे अपने आलू के फसल में, जैसे कि उनका जो आलू का अवस्था है 15-20 दिन का है या 25 दिन का है, तो वो किसान भाई अपने आलू के फसल में यम 45 का छिड़काव कर सकते हैं। इसका जो डोज है किसान भाइयों, 15 लीटर पानी का 50 ग्राम 15 लीटर पानी का डोज है। और उसके साथ आप स्टेप्टोसाइक्लिन मिलाकर डाल सकते हैं या आप नहीं भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपका आलू का फसल 1 महीने का हो चुका है, जिस प्रकार आप देख रहे हैं, और अगर आपकी आलू की फसल में 30 दिन का फसल हुआ या 35 दिन या 40 दिन का फसल है, और आपके आलू के फसल में काला धब्बा दिखाई दे रहा है या झुलसा का समस्या दिखाई दे रहा है या मुरझैया रोग का समस्या है, तो जो हम आपको बताएंगे किसान भाइयों, इस फंगिसाइड का अगर आप अपने आलू के फसल में प्रयोग करेंगे तो आपका 100% उसका लाभ मिलेगा। और ख़ास तौर पर बहुत से ऐसे किसान हमारे बीच हैं कि वो किसान भाई सिर्फ यम 45 पर ही भरोसा करते हैं। यम 45 का मतलब हुआ किसान साथियों, मैनको जेब 45%। तो आप वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखें, तभी आपको सही जानकारी मिलेगा। दोस्तों, हम जब आलू की खेती करते हैं, जब हमारा आलू का फसल 1 महीने का हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारा आलू का फसल रहता है, जो आप आलू की पत्ती देख रहे हैं, इसमें हम इस प्रकार से जाते हैं और आलू का जो पत्ती है इस प्रकार से पलटकर देखते हैं। और आप खुद ही देख सकते हैं, आपको हमारे आलू के फसल में काला बूंदी या झुलसा का समस्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन क्या होता है, जो किसान भाई इस प्रकार नहीं चेक करते हैं, ये आप देख रहे हैं किसान साथियों, इस आलू के पत्ते में आपको 2 बिंदी काली काली इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। यदि आप इस समय अपनी आलू की फसल में यहीं पर आप सही से देखभाल नहीं करते हैं किसान साथियों, तभी आपकी आलू की फसल में जो मुरझैया रोग का समस्या रहता है वह बढ़ जाता है। जब हमारे फसल में समस्या बढ़ जाता है, चाहे जो भी हम फंगिसाइड का प्रयोग करेंगे उसका हमें एक अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो जैसे कि क्या होता है, जो आपका आलू का पत्ती है उसमें अगर झुलसा लग गया है या काली बिंदी है, आप चाहे जो भी फंगिसाइड का प्रयोग करते हैं उसका जो पत्ती रहता है ख़राब हो जाता है। और जब पत्ती ख़राब हो जाता है, जो पौध रहता है वह अपना भोजन पत्ती से ही लेता है, तो उसमें जो आलू पड़ते हैं किसान साथियों, आपको अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाता है। तो हम क्या करते हैं किसान साथियों, हम अपने आलू के फसल में यम 45 का प्रयोग नहीं करते हैं। उसके स्थान पर हम लेते हैं किसान साथियों, जैसे कि आप खुद ही देख सकते हैं, जो चीज़ हम आपको किसान साथियों बताएंगे, हम किसी कंपनी का प्रचार नहीं करते हैं, लेकिन जो दवा हम अपने फसल में डालते हैं जिसका हमें बेहतरीन रिजल्ट मिलता है वही हम आपको बताते हैं। तो आप खुद ही देख सकते हैं किसान साथियों,
इसमें आपको मेटालेक्सिड 8%, मैनकोजेब 64% मिल जाता है। ये ट्रिपल कंपनी का है किसान साथियों। और इस दवा की सबसे अच्छाई खूबी यह है, इसमें जब आप दवा निकालते हैं किसान साथियों, तो आपको इसमें इस प्रकार से एक पाउच मिलता है। इसमें भी आप देख सकते हैं, इसका जो वज़न है किसान साथियों, शायद इसमें लिखा हो, ये 50 ग्राम का पैकेट है, आप देख सकते हैं। ये आपको क्या करना है, 15 लीटर में आप पानी भर दीजिए और उसके बाद ये जो दवा है आपको इस प्रकार से सीधा डाल देना है। और डालने के बाद आपको एक डंडे से पूरी दवा को घोल बनाकर और अपनी आलू के फसल में स्प्रे करना है। स्प्रे करने से पहले किसान साथियों, इसमें आपको दो चीज़ ज़रूर लेना है। पहला है किसान साथियों, स्प्रेडोसाइक्लिन, एक पैकेट का आधा रहेगा। और जो आपका मेटालेक्सिल और मैनकोजेब है किसान साथियों, ये 15 लीटर पानी में 50 ग्राम रहेगा। स्प्रेडोसाइक्लिन एक पैकेट का आधा। और उसके साथ आपको लेना है गोंद यानी चिपक। चिपक आपको इसलिए डालना है किसान साथियों, जैसे कि दिसंबर का महीना चल रहा है और क्या होता है 4-5 बजे ओस पड़ती है। जब आप चिपक लेते हैं, चिपक के साथ अपनी फसल में दवा डालते हैं, जब ओस पड़ती है, ओस के माध्यम से जहां आपका दवा नहीं पड़ा रहता है, वह ओस के कारण से ही आपका दवा पूरा फैल जाता है। और ये चीज़ अगर आप डालते हैं किसान साथियों, तो आपकी आलू की फसल में काला धब्बा, मुरचैया रोग, झुलसा, ये सारे रोग को कंट्रोल करता है किसान साथियों। और इसमें जो आपको मैनकोजेब मिलता है किसान साथियों 64%, यानी आपका जो टेक्निकल है किसान साथियों, यम 45 डालते हैं तो उसमें आपको 45% मिलता है, इसमें आपको 64% मिलता है, यानी 19% आपको इसमें ज़्यादा मिलता है। और वहीं आपको इसमें मेटालेक्सिड 8% मिल जाता है। ये जो दोनों टेक्निकल का काम है किसान साथियों, यदि आप अपने फसल में एक ही बार डालते हैं तो आपको 100% इसका लाभ मिलेगा। और उसके साथ हम दूसरा बात करेंगे किसान साथियों, टॉनिक का प्रयोग। ये आप देख सकते हैं किसान साथियों, सेप्टेन है किसान साथियों। इसका जो डोज है किसान भाइयों, 15 लीटर पानी का 25 से 30 ग्राम है। और इसके साथ आपको लेना है 05234। 05234 आपको 15 लीटर पानी का जो डोज है किसान साथियों 80 ग्राम लेना है। और ये जो आपका रहेगा किसान भाइयों, ये 30 ml आपका रहेगा सेप्टेन। इसमें है किसान भाइयों एमिनो एसिड। ये चीज़ अगर आप डालते हैं तो आपका जो आलू का फसल है किसान भाइयों, उसमें आपको फास्फोरस और पोटास, और इसके साथ ये जो हमने आपको बोतल दिखाया, इसमें अमीनो एसिड मिल जाता है। ये तीन जो इसमें दो उसमें टेक्निकल मिल जाते हैं, फास्फोरस, पोटास, और इसमें आपको एमिनो एसिड मिल जाता है। इसका जो रिजल्ट है किसान भाइयों, एक बार जब आप डालेंगे तो आपको 2-3 दिन के बाद ही खुद ही इसका रिजल्ट देखने को अच्छा मिलेगा। तो किसान साथियों, इस प्रकार आप अपनी आलू के फसल में 1 महीने का अगर फसल है तो आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ अगर आप डाल रहे हैं, इसके डालने के बावजूद भी आलू का जो आपका फसल है वह नहीं बच रहा है, तो 2-3 ऐसे बेस्ट फंगिसाइड है किसान साथियों, जो आप एक ही बार स्प्रे करते हैं, आपका जो पौध है वहीं पर झुलसा गलन पूरा रुक जाएगा। सबसे पहले स्थान पर किसान साथियों बायर कंपनी का सेक्टिन। दूसरा है किसान भाइयों, यदि आपकी आलू की फसल में गलन का समस्या है, गलन के मतलब हुआ ये जो आपका तना है पूरा गल जा रहा है। और दूसरा है किसान भाइयों, आपकी आलू की फसल में झुलसा लगा है, काला धब्बा भी लगा है, यानी आपके आलू की फसल में सारे फंगस आ चुके हैं। तो ऐसे स्थिति में आपको 15 लीटर पानी का जो डोज है किसान भाइयों स्कोर का 20 ml, उसके साथ आप 25 ग्राम, ये जो आप देख रहे हैं किसान साथियों मेटालेक्सिड 8%, मैनकोजेब 64%, इसका जो डोज है 25 ग्राम रहेगा, यानी 20 ml आपका स्कोर, 25 ग्राम मेटालेक्सिड और मैनकोजेब का आप स्प्रे कर सकते हैं। इसका भी बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेगा। तो किसान भाइयों, अगर आपको हमारी जानकारी अच्छा लगा, अपने दोस्तों को, किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।